क्या ज़्यादा बेहतर है, माइनक्राफ्ट जावा एडिशन और माइनक्राफ्ट बेडरॉक एडिशन? कौन सा एडिशन माइनक्राफ्ट का बेस्ट एडिशन है, जावा या बेडरॉक? तो आज हम यही जानने वाले हैं कि आखिर बेडरॉक ज़्यादा तगड़ा है या फिर जावा। जावा वाले जावा के लिए लिखें और बेडरॉक वाले बेडरॉक के लिए लिखें। तो कई लोगों को लगता है जावा एडिशन, क्योंकि उसके अंदर एक ऐसा फीचर है जिसे हम बोलते हैं ऑफ हैंड फीचर। बट नहीं गाइस, इट इज़ नॉट। वो तो भाई हम लोग बेडरॉक में भी डाल सकते हैं एक मॉड की मदद से, बट एक ऐसी चीज़ है जो बेडरॉक और जावा को बहुत अलग बनाती है। बेडरॉक में फैंसी ग्राफिक्स और ओपी चीज़ें होती हैं, बट कि जावा हार्ड होता है। जावा इज़ मच हार्डर भाई। जावा माइनक्राफ्ट बहुत हार्ड होता है खेलना। और बेडरॉक जैक भैया जैसे एस्थेटिक लोग और बल्कि स्टार जैसे हार्डकोर प्लेयर्स के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है बेडरॉक एडिशन। यस, अच्छा तुम्हें बताता हूँ मैं जावा की अच्छाइयाँ, मैं बेडरॉक की अच्छाइयाँ, कि जावा में खेलता नहीं हूँ तो आखिर जावा के बारे में ज़्यादा जानता नहीं हूँ, बट मैंने थोड़ा बहुत जावा खेला है तो मुझे जितना पता है कि जावा थोड़ा हार्ड होता है, जबकि बेडरॉक थोड़ा आसान। तो देखो, सबसे पहले चीज़ होती है आर्मर स्टैंड। तुम्हें पता होगा कि बेडरॉक एडिशन के अंदर आर्मर स्टैंड के हाथ नहीं होते, मतलब बेडरॉक में होते हैं और जावा में नहीं होते। एज यू कैन सी भाई उसके हाथ हैं और तुम इस हाथ से इवन कुछ भी दे सकते हो। इक्विप गोल्डन एप्पल उसके हाथ में दे दिया, एंड अगर मैं क्राउच करूँ तो पोज लिखा आ रहा है। कुछ ऐसा पोज भाई, मैं पोज दे सकता हूँ इसको कुछ ऐसा, बट नहीं, जावा में हाथ ही नहीं होते तो पोज करूँगा क्या? तो ये पोज वाली चीज़ थोड़ी वहाँ पे खराब हो जाती है। ये पोज वाली चीज़ वहाँ पे थोड़ी सी खराब हो जाती है, इसके कारण भाई दिक्कतें तो होंगी। एज यू कैन सी भाई, जावा इज लिटरली हार्ड। ये कितना कूल लग रहा है अभी तुम देख सकते हो भाई, और तुम्हें लग रहा हो कि भाई ये तो बस ऐसा है, एस्थेटिक में क्या है इसमें? तो एस्थेटिक चीज़ों में बेडरॉक बहुत ईजी है, और मैं तुम्हें अभी एस्थेटिक चीज़ें बताने वाला हूँ जो कि बहुत ओपी हैं। लाइक बस आर्मर स्टैंड, डोरिटोस का ब्लॉक, हाँ पॉलिश्ड डोरिटोस का ब्लॉक, आर्मर स्टैंड की खोपड़ी चाहिएगी और ये आर्मर चाहेगा, ठीक है। इसके अलावा और भी कुछ ऐसी चीज़ें लाइक रेडस्टोन में कंपरेटर, रेडस्टोन डस्ट, और ये और रिपीटर में भी। और इस तरह से ऐसी एस्थेटिक चीज़ें जो कि बहुत, क्या है वो चीज़? तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पर दो ऐसे रखने हैं, ठीक है। इसके साथ थोड़ा सा लाइन क्लियर कर देता हूँ, और फिर तुम्हें टॉर्च लेनी है और टॉर्च को ऐसे प्लेस कर देना है, रेडस्टोन टॉर्च को फिर रेडस्टोन लेके ऐसे प्लेस कर देना है, ऐसे ही दोनों जल जाए। उसके बाद कंपरेटर लेना है, कंपरेटर को ऐसे प्लेस करना है, बट उससे पहले यहाँ पर थोड़ा सा लाइन की कमी होगी। डोरिटोस के अलावा शायद किसी और से भी हो जाता है ये, अभी मैंने उल्टा बना दिया, अभी सही कर देंगे अपन उसको, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो सीधा रखो, इसको एक सीधा रखो और यहाँ पर रेडस्टोन डस्ट कनेक्ट कर दो। अभी ये उल्टा हो गया, सही था। तो गाइस देखा तुमने,
एक नाचता हुआ बॉट बन सकते हो तुम लोग, एक रोबोट। दिस इज ओनली पॉसिबल इन, समझ गया कुछ? ऐसी ऐसी चीजें तो अपने घर में लगाओगे तो मस्त हो जाएगा भाई। इसको इधर से खोपड़ा ही दे देते हैं। उसके बाद अगर मैं इसको एक नेदरराइट की स्वॉर्ड भी दे दूँ ऊपर से, तो भाई ये देखो इजंट इट लुकिंग ऑसम। एक रोबोट बन चुका है वो पूरा, जो कुंफू कराटे सीख रहा है। ऐसी एस्थेटिक चीज़ें और भी होती हैं भाई। एक और एस्थेटिक चीज़ बताऊं तुम्हें, उसके लिए तुम्हें चाहिए कि मे बी एक बकेट ऑफ एक्सोलॉटल। हाँ, किसी भी चीज़ से कर सकते हो तुम तो ऑफ कोर्स। और एक क्राफ्ट नहीं, मे बी एक वाटर बकेट, एक बकेट में भी मे बी एक बकेट बेटर रहेगी। एक क्राफ्टिंग टेबल, क्राफ्ट नहीं करना है कुछ, क्राफ्टिंग टेबल को प्लेस करना है कुछ ऐसे, इसके पीछे रखना है कुछ इसको ऐसे, नहीं उल्टा लग गया, ऐसे यहाँ वाले को तोड़ देना है। पर इसके हाथ में देनी है तुम्हें बकेट पेप, मैं करना है इसको पोज कुछ ऐसा। मे भी या तो क्राफ्टिंग टेबल यहाँ पर, नहीं यार ये थोड़ा अलग हो गया। ये आई थिंक क्राफ्टिंग टेबल के ऊपर करना होता है। हाँ, स्लैब के ऊपर करना होता है। एक स्लैब लो कोई सा भी, और उस स्लैब को इसके साइड में ऐसे प्लेस कर दो चारों तरफ। तुम्हारे ऊपर है चारों तरफ करना है, एक ही तरफ करना है। उसके बाद इसके ऊपर एक ट्री लगाओ, उसके हाथों में दो एक बकेट करवा के उसे कुछ ऐसा पोज दो, या तो मे भी एक फुल ब्लॉक, मे भी थोड़ा सा गलत हो जाएगी। मैं काफ़ी टाइम से करा नहीं है मैंने ये। हाँ, मे भी ऐसा होता है, मैंने काफ़ी टाइम से करा नहीं है इस चीज़ को, क्योंकि मैं भी कुछ टाइम से बेडरॉक जावा खेल रहा था ताकि मैं इस बात में कंपेयर कर सकूं कि क्या ज़्यादा बेटर होता है। तो मैं भी कई टाइम से वो करना चाह रहा था। हमें भी ऐसे, और यहाँ पर अभी तुम लोग एक लगाते हो और इनको तोड़ देते हो। उसके बाद यहाँ पे तुम देते हो एक क्या, अरे मेरा कीबोर्ड नहीं आ रहा, इनविजिबिलिटी का पोर्शन। इट लुक्स ऑसम, ऐसा लगता है अभी क्राफ्ट करके आया हूँ मैं इसको। दिस लुक्स ऑसम भाई। ऐसे एस्थेटिक चीज़ें बना सकते हो तुम इसको इनविजिबल करके, उसको पोज दिलवा कर पोज, और ये भी कितना ऑसम लगता है। इसके अलावा मैंने ये भी कहा था कि बल्कि स्टार जैसे ओजी लोगों के लिए जो हार्डकोर खेलते हैं उन लोगों के लिए भी काफ़ी आसान होता है ये। तो वाह, मैं बताता हूँ तुम लोगों को उस चीज़ के लिए कितना क्यों आसान होता है। तो अगर तुम्हें पता होगा तो कई लोग यहाँ पे हो जाते हैं भाई, कई लोगों से ये गलती होती है। वो एक बनाते हैं पोर्टल, बनाते हैं एक नेदर पोर्टल, और फिर नेदर रूफ पे घुस जाते हैं, बट पता ही नहीं चलता उन लोगों को कि वो ऑब्सीडियन लाना भूल गए। मे बी ये बेटर है।
फ्लिंट एंड स्टील, इसको लाइट अप करके एक जो तगड़ी चीज़ हाथ में आती है दैट इज वापस ऊपर नहीं जाना, ऐसे तोड़ते हुए घुस जाना अंदर तक। देखो मैं ये बेडरॉक के पार चले गया, तो मैं बेडरॉक के पार घुसने से पहले बस थोड़ा सा यहाँ पे एरिया तो बनाओगे ही तुम, ताकि तुम बेडरॉक के अंदर घुस सको। तो यहाँ पर इतना एरिया बना दो कि तुम स्टैंड कर सको। इतना बड़ा एरिया, ठीक है। उसके बाद चलो ऊपर, इसे बेडरॉक से कवर कर दो। उसके बाद अब मैं ट्रैप हो चुका हूँ ना, ऑब्सीडियन को भी फेंक देता हूँ मैं। अब मैं ट्रैप हो चुका हूँ, मैं कैसे जाऊँ? तो मुझे कुछ नहीं करना, बस सेव एंड क्विट करना है एक बार। नहीं, सेव एंड क्विट नहीं करना, शायद मे बी सेव एंड क्विट नहीं करना, सेव एंड क्विट नहीं करना है। हाँ सॉरी सेव एंड क्विट से शायद होता है, पता नहीं। सेव एंड क्विट से होता है क्या, मुझे पता नहीं भाई, मुझे याद नहीं है। शायद पूरा गेम हटाना पड़ता है, उसके बाद पूरा गेम रिस्टार्ट करना पड़ता है, उसके बाद तुम लोग इजीली कर सकते हो ये चीज़। यू कैन सी भाई, मैं ऑटोमेटिकली यहाँ आ गया हूँ। अगर बेडरॉक पे ट्रैप हो जाता तो मैं ऑटोमेटिकली यहाँ आ जाऊँगा। तुम्हें अगर याद नहीं है तो मैं भाई बेडरॉक के ऊपर था, हाँ बेडरॉक के ऊपर था ना, तुम्हें याद नहीं होगा तो वापस चले आते हैं बेडरॉक के ऊपर, इसे हटा देते हैं और मैं तुम्हें बता दूँ मैं बेडरॉक के ऊपर हूँ। और मैं सर्वाइवल में भी ये चीज़ करके दिखा सकता हूँ, बट शायद सर्वाइवल में काम नहीं आती, हार्डकोर में काम आती है। मैंने करी है इसलिए मैं कह रहा हूँ, मुझे यहाँ तक पता है, मैंने ये चीज़ करी है। शायद नए अपडेट में हट चुकी है मे बी, पर पहले ये पॉसिबल था। पहले अगर तुम्हारे पास 1.21.9 है 90, उसके अंदर शायद ये पॉसिबल था कि तुम कर सकते हो ये चीज़। तो भाई भूलो मत। शायद मैंने 100 लिया, इसमें नहीं है, बट नहीं मैं गलत था, इसमें भी है, इसमें भी है गाइस, इसमें भी है। तो मैं ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ चुका हूँ सर्वाइवल के अंदर, ऑटोमेटिकली बेडरॉक के नीचे आ चुका हूँ सर्वाइवल में, तो और नीचे आ गया ताकि मेरे को खोद के आना पड़ा। और मैं बेडरॉक में कभी तुम ट्रैप ही नहीं हो गया। ऐसा कई बार गेम ऑफ फ्रीड के साथ भी ऐसा हुआ है कि वो बेडरॉक में ट्रैप हो जाते हैं। तो गाइस ये समझे ना तुम, इसीलिए बता रहा था मैं भाई, ये बहुत ओपी होता है माइनक्राफ्ट का, ये वाला एडिशन बहुत ओपी होता है, बहुत मस्त, मतलब इजीली कर सकते हैं ये। एज यू कैन सी, और मैं तो अपनी अगली वीडियो में तुम्हें बताऊंगा कि बेस्ट इंचांटमेंट जो तुम कर सकते हो अपने उसमें, बेस्ट पॉसिबल इंचांटमेंट जो होती है, मैं अपनी अगली वीडियो में तुम्हें बताऊंगा कि बेस्ट पॉसिबल इंचांटमेंट क्या होती है माइनक्राफ्ट में, क्या बेस्ट पॉसिबल इंचांटमेंट क्या होती है मैं तुम्हें बताऊंगा अगले पार्ट के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय। बट उससे पहले तुम्हें एक और चीज़ दिखाना चाहता हूँ मैंने ये क्या खोल लिया। तो मुझे आना है सेटिंग से क्रिएटिव, अब मैं ले सकता हूँ यहाँ पे ऑब्सीडियन एंड फ्लिंट एंड स्टील, था फ्लिंट एंड स्टील तो
तो गाइस इस चीज़ से तुम कभी बेड रॉक के ऊपर ट्रैप नहीं होगे। कई लोग के साथ ऐसा हो जाता है भाई, अपने हार्डकोर वर्ल्ड को खो देते हैं वो लोग इस चीज़ की वजह से। नहीं है बेड रॉक में तुम अपने हार्डकोर वर्ल्ड को कभी नहीं खो सकते। सेम एज वॉइड, अगर तुम वॉइड में घुस जाते तो भी सेम होगा और तुम्हें कुछ भी असर नहीं होने वाला। सेम एज दिस तुम वॉइड में पहुंच जाओगे। मैं बता रहा हूँ तुम्हें, वॉइड में अगर तुम गिर रहे हो तो तुम ये चीज़ कर सकते हो। हाँ वॉइड में भी ये काम आता है। तो डेथ स्वैप में अगर तुम्हारा दोस्त एंड जाके तुम्हें बेड रॉक में कूदवा देता है